तो हम घाट पहुंच गए हैं और हमने जो हमारा कट्टा था वो अंदर रख दिया। करीबन हमें 20 से 25 मिनट लगे होंगे यहाँ पहुंचने, क्योंकि वो काफ़ी भारी था। तो ये गेहूँ पूरे भर गए हैं और इसके ऊपर से मैंने ये थैला इसलिए रखा है कि इसमें नमी ना आए और जो चूहे वो ना हो। तो यहाँ क्योंकि मुझे घर जाना है, मेरे साथ मम्मी पापा भी उठ गए। मम्मी पापा गौशाला चले गए और मेरे साथ एक और ये। तो मैं घाट पहुँच गया और घाट में आ रखे हैं, सच में कोई आ रखे हैं। तो अभी वो हमारा जो नाज है उसे उठा रहे हैं, कट्टे में भर रहे हैं। फिलहाल समय काफ़ी हो गया और हम आज आ रखे हैं गदेरी की तरफ। आप पीछे देख सकते हैं गदेरा पूरा सूखा हुआ है, क्योंकि पानी अभी इस टाइम पे यहाँ बहुत कम है, पता नहीं क्यों है। लेकिन बकरियाँ हैं मेरे सीधा पीछे और अभी हम यहीं हैं। तो यहाँ धूप तो आती नहीं है, वैसे इस साइड अभी धूप नहीं आती। यहाँ हमारे गर्मियों के टाइम पे धूप आती है अभी थोड़ा बहुत। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अभी है शाम का समय और अभी इस समय मैं अभी घर में हूँ। आज ब्लॉग की शुरुआत शाम से इसलिए हो रही है क्योंकि अभी मैं जाऊँगा घाट शाम के टाइम पे, क्योंकि पानी आजकल कम हो गया घाट का। और अगर मैं सुबह लगाता तो मुझे काफ़ी लेट हो जाता, और अगर मैं शाम को लगाऊंगा तो सुबह तक जब मैं वहाँ जाऊँगा तो पूरा आ जाएगा। अभी थोड़ा दिन बाकी है, करीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे मैं यहाँ से घाट को निकलूँगा, क्योंकि जल्दी भी नहीं जाना और उतनी लेट को भी नहीं जाना, क्योंकि तब तक उजाला रहता है। नाज लगा के मैं उसके बाद आऊँगा घर। फिलहाल तो मैं अभी अपना जो कट्टा है नाज है उसकी तैयारी करता हूँ। उस पर जो रस्सी लगाते जोड़ा लगाते वो लगा के फिर निकलेंगे हम घाट की ओर। घर से मैं अभी निकल आया और जो मेरे पास थैला था वो ये नीचे रहा, ये रहा वो थैला। तो इसे कंधे में लाया मैं। अभी मुझे घर जाना है क्योंकि टाइम अभी 4:30 हो गए हैं और 5 बजे तक तो मैं नीचे पहुंचूंगा। उसके बाद वहाँ से मेरे करीबन के आधा घंटा फिर लगेगा वहाँ। उसके बाद मुझे घर आना है, तो पहले मैं घाट की ओर निकलता हूँ। अभी तो काफ़ी टाइम है और रास्ता भी काफ़ी लंबा है मेरे लिए। तो भारी 30 किलो करीबन गेहूँ होगा इसमें, तो आज गेहूँ लगाएंगे वहाँ। और कल सुबह अगर आ जाएगा तो उसके बाद मंडवे की बारी है। तो पहले आज गेहूँ लगा के आते हैं हम घाट में। तो हम घाट पहुंच गए हैं और हमने जो हमारा कट्टा था वो अंदर रख दिया। करीबन हमें 20 से 25 मिनट लगे होंगे यहाँ पहुंचने, क्योंकि वो काफ़ी भारी था। पहले हम गेहूँ उसमें डालते हैं और जो घाट का पानी था वो मैंने लगा दिया। और बाढ़ के लिए ये पीछे से ये लकड़ी रख दी है। अब थोड़े आधा घंटा यहाँ पर रुकेंगे और आटा देखेंगे कैसा निकल रहा। उसके बाद बाढ़ लगा कर फिर चलेंगे हम घर। तो सुबह शायद मैं या पापा हम दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा। तो सुबह 7-8 बजे तक ये पूरा आ जाएगा। जो गेहूँ थे वो पूरा भर चुका है, एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। ये गेहूँ पूरे भर गए हैं और इसके ऊपर से मैंने ये थैला इसलिए रखा है कि इसमें नमी ना आए और जो चूहे वो ना हो। तो यहाँ से ये भी ज़्यादा तो नहीं घूम रहा, कम ही घूम रहा है और सुबह तक तो आ जाएगा। जिस हिसाब से ये गिर रहे हैं अभी, जो वेरा है वो ज़्यादा नहीं लगा है। वैसे हमारी भाषा में उसे वेर कहते हैं। जहाँ से वो गेहूँ गिरते हैं तो 2-2, 3-3 दाने करके एक साथ गिर रहे हैं। तो सुबह तक तो आ ही जाएगा। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुकता हूँ और उसके बाद जाते वक्त यहाँ पे बाड़ लगा दूँगा। सामने जो है उसके दरवाजे के सामने मैंने बाड़ लगा दी और एक कट्टा भी रख दिया वहाँ से, जिसे हम खेतों में डरोने के तौर पर लगाते हैं। वैसे लगा दिया मैंने और अब थोड़ी देर में मैं चलूँगा घर। बाड़ को एक बार मैंने अच्छे ढंग से चेक कर लिया है और अंदर आटा भी देख लिया है, वो भी अच्छी तरह से निकल रहा है। तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के करीबन 6 बज गए हैं और मैं भी उठ गया क्योंकि मुझे घर जाना है। मेरे साथ मम्मी पापा भी उठ गए। मम्मी पापा गौशाला चले गए और हमारे साथ एक और ये सुबह सुबह मुझे पकड़ के पता नहीं कहाँ घूम रहे हो। तो अभी हम चलते हैं घाट की तरफ और देखते हैं हमारा नाच कितना आया है। तो अभी हमें ये आधा रास्ते में, मैं अभी आधा रास्ते में पहुँचा हूँ और मुझे भी पहुँचना है वहाँ नीचे। सीधे यहाँ जाना है मुझे, वो नीचे। फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं, लगता है शायद घाट में कोई आ रखा है। तो मैं घाट पहुँच गया और घाट में आ रखे हैं, सच में कोई आ रखे हैं। तो अभी वो हमारा जो नाज है उसे उठा रहे हैं, कट्टे में भर रहे हैं। फिलहाल तो मैं भी उठाता हूँ, फिर मिलूँगा आपको थोड़ी देर में। अभी हम घर से थोड़ी ऊपर आए हैं, करीबन 100 मीटर दूर माने ऊपर आए हैं और जो टाइम है वो करीबन 8 बज गए हैं, क्योंकि थोड़ा बचा था और उसने काफ़ी लेट लगाया नीचे आने में। पूरे चेहरे पे आटा ही आटा और कपड़ा पे पूरा आटा। तो ये रहा मेरा आटे का जो कट्टा था वो था। और वहाँ अभी किसी और का लग गया है। जो आए थे सुबह वो जल्दी आ गया था मुझसे, माने आधा घंटा पहले आ गया था। और जो मेरा नाच था वो उसे कट्टे में डाला था। अभी हमने घर जाना है और घर वहाँ से देखते हैं आज बैलों के साथ जाते हैं या बकरियों के साथ। लेकिन ये कट्टा काफ़ी भारी है तो मुझे लग रहा है कि करीबन आधा घंटा तो मुझे ऊपर जाने में लगेगा। वैसे मैंने ये कट्टा रात को लगाया, तो रात को एक डर भी था भालू का, और फिर ये था कि जो नाज है कहीं वहाँ रुक ना जाए। और जो भवार लगती है माने आटा लगता है, तो उसके कारण जो घाट का पत्थर है वो कम घूमता है और इसीलिए नाज तो लेट में आया मेरा। वैसे तो आ जाना था सुबह करीबन 4 बजे तक तो आ जाना था जी मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह से मैंने शाम को लगाया था काफ़ी अच्छा, माने कि जो वेट था वो भी अच्छा ही गिर रहा था उसमें। फिर भी ये लेट लग गया क्योंकि
ऊपर में था और ठंड भी ज़्यादा थी तो आला हो गया, इसकी वजह से थोड़ा लेट लगा। और जो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस एक शेर करीबन बचा हुआ था तो उसने पूरा 1 घंटा खाया। और 1 घंटे बाद अभी मैं जा रहा हूँ घर। तो ये करीबन के आधा घंटे बाद ही मैं घर पहुँचा हूँ अभी। तो घर में सब उठ गए थे, वैसे भी 8 साढ़े 8 हो चुके हैं। और अब बारी है खाना खाने के। पहले हाथ मुँह धोऊंगा क्योंकि पूरे शरीर में आटा ही आटा लगा हुआ है। और उसके बाद खाना खा के फिर देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, बैलों के साथ जाते हैं या बकरियों के साथ जाते हैं। समय काफ़ी हो गया और हम आज आ रखे हैं गदेरी की तरफ। आप पीछे देख सकते हैं गदेरा पूरा सूखा हुआ है क्योंकि पानी अभी इस टाइम पे यहाँ बहुत कम है, पता नहीं क्यों है। लेकिन बकरियाँ हैं मेरे सीधा पीछे और अभी हम यहीं हैं। तो यहाँ धूप तो आती नहीं है, वैसे इस साइड अभी धूप नहीं आती। यहाँ हमारे गर्मियों के टाइम पे धूप आती है अभी थोड़ा बहुत, अभी तो धूप नहीं आती है। थोड़ी देर बाद मैं बकरियों को आगे ले जाऊँगा या कहाँ जाएंगी हमें अभी नहीं पता। तो फिलहाल तो मैं उन्हें नीचे की तरफ मैं रास्ता दिखाता हूँ उन्हें, और उसके बाद उनकी मर्ज़ी वो कहाँ जाएँ। और बहुत दिनों बाद गाँव में बंदर फिर आ गए हैं। अभी तक हमारी गौशाला पीछे वहाँ गौशाला थी उसके छत में थे, तो मैंने उन्हें वहाँ से इधर भगाया। इस समय ऊपर चले गए हैं और टाइम तो अभी 2:30 बज रहे हैं और बकरियाँ भी आधे रास्ते में आ गई है। थोड़ी देर में बकरियाँ भी गौशाला चली जाएगी। बंदरों ने यहाँ पे इस पेड़ की एक सूखी टहनी थी ये वाली, ये ऊपर से टूट गई, लेकिन इसको खींच रहा मैं, लेकिन ये नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ वो पता नहीं किस पे फंस गई। अभी तक मैं खींच रहा था तो नहीं आ रही वो इधर। आज टाइम भी काफ़ी हो गया क्योंकि सुबह मैं वहाँ घट गया, तो घाट से मैं करीबन के 8:30 बजे घर आया। उसके बाद उतना ही मैंने कि आज बकरियाँ जो है कि 10 साढ़े 10 बजे खोली मैंने और अभी 2:30 बज गए हैं, तो अभी भी घर नहीं जा रहे। जैसे जैसे घर का रास्ता नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे वो चरने लग जा रहे हैं कि मैंने एक जगह पे, जैसे हम बोलते कि एक जगह गहरी, तो ऐसे एक जगह पे चलने लग जा रहे हैं। और ऐसे में अगर उन्हें हकाऊँ तो वो नहीं आते। इन बकरियों को मैं इतनी दूर ले गया जंगल में, लेकिन घर आते ही ये यहाँ पे बांझ पर टूट पड़ी। सब की सब बकरियाँ अंदर जाने का किसी ने नाम नहीं लिया और सब यहीं पर लग गए अब इसे बांझ को खाने में। तो थोड़ी देर में इस बांझ को खिलाता हूँ उनको और उसके बाद उनको अंदर डाल के मैं घर जाता क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है अब।